हेलो दोस्तों, मैं रजनीश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, हम जो है मॉडर्न इंडिया जो है स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। तो आज हमारा जो है चंपारण मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पूरा कवर कर लिया था। तो आइए आज का देखते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक जो है चंपारण मूवमेंट, ठीक है। ये गांधीयन एरा से शुरू हो रहा है। तो पहला टॉपिक है चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट कब हुआ था? 1917 एडी में, ठीक है। चंपारण मूवमेंट 1917 एडी में हुआ था। ये चंपारण मूवमेंट में क्या हुआ था कि देखिए, कुछ किसान थे, ठीक है। ये बिहार की कहानी है, ये बिहार की घटना है। बिहार में क्या था कि वहाँ पे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो फार्मर्स थे ना, उनको जानबूझ के वो बोल रहे थे कि तुम इंडिगो इंडिगो होती है उसकी खेती करने को बोलते थे, ठीक है। इंडिगो जो होती है ना उसकी खेती। तो किसान क्या करते थे कि इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसका खेती करने के बाद फिर जब दूसरी कोई फसल बोते थे तो वो जो ज़मीन होती थी कि वहाँ की उपजाऊ नहीं होती थी, बंजर हो जाती थी। इसलिए बोलते थे कि जो है इंडिगो की खेती नहीं करेंगे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो जानबूझ के करवाते थे और ज़बरदस्ती इनसे करवाते थे। तो इसलिए गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था। तो देख लेते हैं। गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट, हिज फर्स्ट मूवमेंट। इनका पहला मूवमेंट था, ठीक है। इंडिया में, भारत में इनका पहला मूवमेंट था इन चंपारण इन द फेवर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। गांधी जी का पहला यह आंदोलन था किसके फेवर में? फार्मर्स के फेवर में, ठीक है। हु वर इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। इंडिगो यानी जो नील होती है ना, नील की खेती। इंडिगो नील की खेती, ठीक है। नील क्या होता है? जहाँ पे नील एक बार बो दिया जाता है जिस जमीन पे, वो ज़मीन फिर बंजर एकदम हो जाती है, वहाँ पे कोई दूसरी फसल नहीं उगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो वहाँ के फार्मर्स थे, इंडिगो की खेती करने के लिए जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स, उनको मना करते थे। लेकिन जो अंग्रेज थे जोर ज़बरदस्ती करके वो फार्मर से बोलते थे कि तुम इंडिगो की खेती करो। और क्योंकि इंडिगो की बहुत डिमांड थी उस समय, इंडिगो की खेती यहाँ पे इंडिया में करके दूसरे यूरोप देशों में उसको बेचा जाता था, तो उससे ज़्यादा पैसा मिलता था। इसकी वजह से जो यहाँ के अंग्रेज थे वह जोर ज़बरदस्ती करके इंडिगो की खेती करवाते थे। तो ये वहाँ का एक जो निवासी थे उनका था राजकुमार शुक्ला, ठीक है। राजकुमार शुक्ला थे। उन्होंने देखा था, गांधी जी के बारे में सुना था कि गांधी जी हैं जो आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण बुलाया और उन्होंने यह मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। और यह मूवमेंट जो स्टार्ट किया, फिर इसकी वजह से जो अंग्रेज थे मान गए थे। देखिए, ये है गांधी जी, ठीक है। और ये है राजकुमार शुक्ला, ठीक है। इन्होंने जो है चंपारण में गांधी जी को बुलाया था ताकि आंदोलन शुरू करें ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ। उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल मूवमेंट, ठीक है। ये एक मिल थी, फैक्ट्री थी, मिल थी। ये हुआ था फरवरी 1918 में हुआ था, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, गांधी जी यूज सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक। हंगर यानी भूख हड़ताल, ठीक है। हंगर स्ट्राइक, यहाँ पे इन्होंने जो है भूख हड़ताल स्टार्ट कर दिया था। पहली बार इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, ठीक है, गांधी जी ने। फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स। जो ओनर थे यानी जो मालिक थे, फैक्ट्री का जो मिल का मालिक था, और जो वर्कर्स थे, वहाँ के काम करने वाले जो लेबर्स थे, उनके बीच में यह जो है डिस्प्यूट हुआ था। वो कौन सा था? कॉटन मिल थी। उसमें कॉटन की मिल थी अहमदाबाद में, ठीक है। द ओनर्स वांटेड टू विड्रॉ द प्लगी बोनस टू द वर्कर्स वाइल द वर्कर्स वर डिमांडिंग अ हाइक 35% इन देयर वेजेस। देखिए, इसमें क्या था? इसमें ये था कि जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो लेबर थे, वो चाहते थे कि 35% उनको बोनस दिया जाए, ठीक। उनको 35% बोनस चाहिए था। लेकिन जो वहाँ के ओनर थे वो उनको ये जो बोनस था वो देना नहीं चाहते थे। इस वजह से जो वहाँ के लेबर्स थे फैक्ट्री के, वो क्या थे? हड़ताल पे बैठ गए थे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द पीसफुल स्ट्राइक लीड बाय गांधी जी ही अंडरवेंट अ हंगर स्ट्राइक, ठीक है। पीसफुल यानी शांतिपूर्वक गांधी जी ने
वहाँ पे एक आंदोलन शुरू किया और वहाँ पे जो है हंगर स्ट्राइक कर दिया, यानी भूख हड़ताल कर दिए, भूख हड़ताल पे बैठ गए फैक्ट्री के सामने। ठीक, फिर आगे देखते हैं। द अहमदाबाद मिल मूवमेंट स्ट्राइक वॉज सक्सेसफुल। जो वो अहमदाबाद मिल मूवमेंट थी, ठीक है, जो आंदोलन था मिल मूवमेंट, वह सक्सेसफुल रहा। ठीक है, एंड द वर्कर्स वर ग्रांटेड टू वेज हाइक दे वांटेड। और जो वहाँ के वर्कर्स थे उनको वेज जो बढ़ोतरी की गई उनके वेजेस में, ठीक है, और उनको अधिक पैसा दिया गया। फिर उसके बाद आता है खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट हुआ था मार्च 1919 में। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है खेड़ा मूवमेंट, ये ना के बराबर पूछा जाता है, तो सिर्फ इसका डेट याद रखिए कि खेड़ा मूवमेंट कब हुआ था, मार्च 1919 में हुआ था। ठीक, उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट और सत्याग्रह एजिटेशन, ये हुआ था मार्च 1919 में, ये भी हुआ था। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट ये जरूरी होता है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लीजिए, रॉलेट एक्ट वाज पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एट लंदन। लंदन में जो है, ठीक है, लंदन में ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने रॉलेट एक्ट को पास किया था, इम्पोज किया था, लागू किया था। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स इन मार्च 1999। ये जो है रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लागू किया गया था। इट वॉज नोन एज ब्लैक लॉ। इसको काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है काला कानून। ठीक है, काला कानून के नाम से किसको जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को। ठीक, इट फेस मैक्सिमम रेसिस्टेंस इन पंजाब वेयर अ मूवमेंट वाज वेयर अ मीटिंग वाज कॉल्ड। ठीक है, एट जलियांवाला बाग इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट। ये क्या हुआ था, ये ज़्यादा उस एरिया में लागू किया गया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पंजाब में, ठीक है, और उस जगह जहाँ पे जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग पे एक मीटिंग बुलाई गई थी। जब रॉलेट एक्ट पास किया गया था तो इसके खिलाफ आंदोलन के लिए, ठीक है, जलियांवाला बाग पे एक मीटिंग बुलाई गई थी। भारतीयों ने एक मीटिंग बुलाया था, बैठक बुलाई थी, जहाँ पे उसका प्रदर्शन किया जा रहा था कि रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया जाए। अब ये रॉलेट एक्ट में क्या था कि रॉलेट एक्ट में ये दिया गया था, नियम बनाया गया था कि किसी भी भारतीय को कभी भी अरेस्ट कर लिया जा सकता है। ठीक है, और उसकी बेल जल्दी नहीं होगी। तो इसकी वजह से इंडियंस को बहुत परेशानी होती थी और ज़बरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। तो इसीलिए जो है पंजाब में एक मीटिंग बुलाई गई, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। ठीक है, वहाँ पे इसको रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, ताकि इसको वापस ले लिया जाए। ठीक है, फिर उसी के बाद क्या होता है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जो जलियांवाला बाग कांड है, ठीक है, उसी ग्राउंड में जलियांवाला बाग जो है कांड होता है। ये कब होता है, 13 मार्च 1999 को। ठीक है, ये कहीं कहीं अप्रैल भी दिया जाता है। ठीक है, तो अप्रैल गलत है, मार्च होगा, एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो मार्च है। ठीक है, 13 मार्च 1919 को। ठीक है, तो देखिए, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा था और मीटिंग बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में। ठीक है, इंडियंस वहाँ पे आए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे उस जगह पे। बहुत सारे इंडियंस थे, उस एक्ट का प्रोटेस्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे कि रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया जाए। ठीक, लेकिन उसी टाइम जनरल डायर था, ब्रिटिश आर्मी का एक जनरल था। ठीक है, अंग्रेज शासन का, फौज का, उसका एक जनरल था, नाम था जनरल डायर। ठीक है, वो वहाँ पे पहुँचता है, रीच जलियांवाला बाग विथ हिज सोल्जर्स, अपने कई जवानों के साथ पहुँचता है, एंड ऑर्डर फायरिंग ऑन द पीपल विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। ठीक है, जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग वहाँ पे बैठ के जलियांवाला बाग पे, ठीक है, जगह पे, तो वहाँ पे ये जनरल डायर पहुँचता है अपने सोल्जर्स के साथ, आर्मी के साथ, और अपने जवानों को ये ऑर्डर दे देता है कि फायर कर दो। जो लोग वहाँ पे बैठे थे, ठीक है, उन पे फायर करने का ऑर्डर दे देता है। तो उसके जो जवान थे, जो सोल्जर्स थे, ठीक है, वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उसमें कई जो है मोर देन थाउजेंड्स पीपल, जो 1000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ठीक है, इन दिस फायरिंग मोर देन थाउजेंड्स पीपल वर किल्ड। वहाँ पे क्या होता है कि जब जनरल डायर बोल देता है फायर, तो उसके जवान फायर ओपन कर देते हैं। ठीक है,
वहाँ पे फायरिंग करते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। वहाँ पे 1000 लोगों से ज़्यादा की मौत हो जाती है, ठीक है। उसी लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो है टाइटल नाइटहुड सर की उनको उपाधि मिली थी, नाइटहुड सर का, ठीक है। नाइटहुड सर का उपाधि मिला था, उसको उन्होंने वापस कर दिया था ब्रिटिश को, ठीक है। वो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रेजेडी, जब ये जलियांवाला कांड हुआ था तो उससे वो शर्मिंदा हुए और अपना जो ये उपाधि है उसको वापस कर दिए थे ब्रिटिश को, ठीक है। तो देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड सर टू द ब्रिटिश इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ट्रेजेडी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद आता है हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। ये हंटर कमीशन एक कमेटी है, ठीक है, कमीशन है, उसको बनाया जाता है जब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी होती है, जलियांवाला बाग कांड के लिए होता है, उसके बाद ये कमीशन बनाया जाता है। तो देख लीजिए, आफ्टर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ऑन 13 मार्च, ठीक है, 13 मार्च को जब ये ट्रेजेडी होती है, कांड होता है जलियांवाला बाग 1919 में, तब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द हंटर कमीशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ठीक है, क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है जिसका नाम होता है हंटर कमीशन, टू एग्जामिन द मिसशेप दैट अकर्ड देयर। मतलब जो यहाँ पे गलती हुई थी जलियांवाला बाग में क्या घटना हुई थी, क्या बात हुई थी, उसको एग्जामिन करने के लिए, यानी उसकी छानबीन करने के लिए ये कमीशन, हंटर कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। ऑन दैट फेथफुल डे एट लीस्ट 1000 पीपल वर इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रेन एंड अर्ली डाइड, ठीक है। जो वहाँ पे लोग मरते हैं, 1000 से ज़्यादा ऊपर के लोग मरते हैं, जिसमें से औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं और बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है। एंड द अदर 500 वर इंजर्ड, और दूसरी तरफ जो है 500 से 150 से ज़्यादा लोग हैं, 1500 से ज़्यादा जो लोग हैं वह इंजर होते हैं, ठीक है। लॉर्ड विलियम हंटर ये होते हैं, ठीक है, उनका पूरा नाम है लॉर्ड विलियम हंटर, ठीक है। लेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी, यानी जो लॉर्ड विलियम हंटर हैं ये कमेटी के हेड रहे हैं, ठीक है, ये हेड रहे थे और ये इन्वेस्टिगेशन को जो है ये लीड करते थे। द कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 29 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद आता है खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1919 एडी को यह भी हुआ था। इसमें क्या होता है खिलाफत मूवमेंट में? दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज ब्रिटेन अबॉलिश द पोजीशन ऑफ खलीफा। ये खलीफा एक है, मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम, ठीक है, ये एक खलीफा होते हैं टर्की में, ठीक है, टर्की जो है तुर्की में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है उस टाइम एक खलीफा होते हैं जिसका पूरे जो मुस्लिम होते हैं उन सबका ये हेड होते हैं खलीफा, ठीक है। तो ब्रिटिश क्या करती है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं अंग्रेज कि उनको उनके शासन से, उनके गद्दी से हटा देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है बाकी ये जितने भी हर देश के मुस्लिम थे और इंक्लूडिंग जैसे इंडिया के भी, तो इंडिया में भी इसीलिए ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? ताकि वो जो खलीफा हैं उनके मुस्लिमों के, उसको जो है ब्रिटिशर्स उनके शासन से और उनके गद्दी से हटा देते हैं, ठीक है। इसलिए वह ये आंदोलन स्टार्ट करते हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इंडिया में खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली और शौकत अली इन दोनों के द्वारा शुरू किया गया था, जो बाद में अली ब्रदर्स के नाम से फेमस हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है।
1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक ये चला था असहयोग आंदोलन। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं एट द टाइम ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उस टाइम वाइसरॉय इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है 1920 से और 22 तक कौन थे वाइसरॉय इंडिया के? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। या फिर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, उस टाइम कौन थे वाइसरॉय इंडिया के? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन का एम था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव था, ताकि प्रोटेस्ट करें रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, यानी आंदोलन करें। ठीक है, एंड टू सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट, और जो खिलाफत मूवमेंट हुई शुरू हुआ था, ठीक है, जो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, जो टर्की के राजा को उसको हटा दिया था, उसको भी सपोर्ट करें। एंड ऑल्सो हैड एन ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर स्वराज। ठीक है, स्वराज यानी पूरी तरह जो है देश को आज़ाद करा लिया जाए। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे, कौन कौन से थे? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, टू सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट एंड टू सिक्योर स्वराज फॉर इंडिया। ठीक, आगे देखते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है कांग्रेस हेल्ड अ स्पेशल सेशन इन सितंबर 1920। कांग्रेस ने एक सेशन बुलाया था, मीटिंग बुलाया था सितंबर 1920 में, वेयर इट वाज डिसाइडेड टू सपोर्ट दिस मूवमेंट। वहाँ पे क्या डिसाइड किया गया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको सपोर्ट किया जाए। द डिसीजन वाज अगेंस्ट द कन्फर्म इन द रेगुलर सेशन ऑफ कांग्रेस विच वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920 एट नागपुर। ठीक, आगे देखते हैं। गांधी जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन था उसको स्टार्ट कर दिया। कब किया था उन्होंने? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया? 1 अगस्त 1920 को। इट वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 1920 बिकॉज बाल गंगाधर तिलक पास्ट अवे। ठीक है, यह आंदोलन जो है गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को इसलिए स्टार्ट किया था उन्होंने, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, ठीक, बाल गंगाधर तिलक जो थे इसी दिन इनका देहांत हुआ था, इसलिए असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट है गांधी जी रिटर्न हिज टाइटल ऑफ केसरे हिंद। गांधी जी को भी एक टाइटल मिला था, ब्रिटिश ने इनको भी एक टाइटल दिया था केसरे हिंद का। ठीक है, जो गांधी जी ने भी इसको वापस कर दिया था ब्रिटिश को। किस लिए? जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके लिए। ठीक है, इन्होंने केसरे हिंद का उपाधि जो था वो वापस कर दिया था। फिर आगे देखते हैं। गांधी जी ने पॉपुलराइज किया चरखा और खादी एट द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ रिलायंस। नेशनलिज्म, ठीक है, यानी राष्ट्रीयता, और सेल्फ रिलायंस, ठीक है, यानी आत्मनिर्भर। इसमें क्या किया था? गांधी जी ने चरखा और खादी का उपयोग किया। ठीक है, जगह जगह उन्होंने चरखा जो था उसका और खादी बनाने का उपयोग किया, ताकि जो है हम आत्मनिर्भर बन सके। ठीक, अपने कपड़े खुद बनाएं और खुद पहन सकें। तो सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ रिलायंस का उन्होंने ये दिया था। दिस मूवमेंट आर द ग्रेटेस्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिस सॉ। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इस मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में पहली बार देखा गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो यूनिटी है, ठीक है, एकता है, इसमें देखी गई थी। बढ़ चढ़ के लोगों ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया था कि ये हिंदू है इसका साथ नहीं देंगे, या फिर ये मुस्लिम है इसका साथ नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें हिंदू और मुस्लिम सभी ने एक साथ मिल के और बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था। मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जो थे पहले मुस्लिम थे जिनको अरेस्ट किया गया था इस मूवमेंट में। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू अरेस्टेड इन दिस मूवमेंट। ठीक, फिर आगे देखते हैं। उसी टाइम जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पे उसी टाइम क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को क्या होता है,
चौरा चौरी एक जगह है, ठीक है, चौरा चौरी एक जगह है, कहाँ पे है, गोरखपुर में। वहाँ पे क्या होता है कि एक लिक्कर शॉप होती है, ठीक है, दारू की दुकान होती है। वहाँ पे कुछ लोग क्या होता है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वहीं पे पुलिस आती है और पुलिस को पूरा वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो पुलिस आती है शांत कराने के लिए, वहाँ पे मारती है, पीटती है, तो 3 लोग उसमें मारे जाते हैं, ठीक है, 3 लोग वहाँ पे मर जाते हैं। तो उसी के गुस्सा से हुआ, जो भीड़ होती है वहाँ की गुस्सा हो जाती है और वह जाके पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है, जहाँ पे पुलिस वाले जिंदा जलकर मर जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं चौरी चौरा। चौरी चौरा कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा इज अ स्मॉल प्लेस। चौरी चौरा एक छोटी सी जगह है नियर गोरखपुर। कहाँ पे, गोरखपुर के पास में एक चौरी चौरा एक जगह है छोटा सा, वेयर अ लार्ज क्राउड वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ लिक्कर शॉप, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लार्ज क्राउड था। और क्या कर रहे थे वो लोग, प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट लिक्कर शॉप, जो वहाँ की दारू की दुकान थी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे। सडनली द पुलिस ओपन फायर इन विच 3 पर्सन वर किल्ड। वहाँ पे जो लोग धरना दे रहे थे, ठीक है, लिक्कर शॉप के अगेंस्ट, तो वहाँ पे पुलिस आई और अचानक उसने फायरिंग कर देती है पुलिस, और जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं। इन रिटेलिएशन द एंग्री क्राउड बर्न द पुलिस स्टेशन। उसी का बदला लेने के लिए, ठीक है, जो भीड़ होती है एकदम गुस्सा हो जाती है, 3 लोग मर जाते हैं तो उनका बदला लेने के लिए जो गुस्सैल भीड़ होती है, एंग्री क्राउड होता है, वह क्या होता है, पुलिस स्टेशन को पूरी तरह आग लगा देता है, ठीक है, बर्न द पुलिस स्टेशन इन विच 23 पुलिसमैन वर बर्न अलाइव, ठीक है, जिसमें 23 पुलिसमैन जो होते हैं, 23 पुलिस वाले जो होते हैं वो जिंदा जलकर मर जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी ये भी पूछ देता है कि कितने पुलिसमैन थे, तो 23 थे, ठीक है, 23 पुलिसमैन, और ये सब के सब इंडियंस थे, ठीक है, जितने भी पुलिस वाले थे सब इंडियंस थे, कोई इसमें अंग्रेज नहीं था। फिर आगे क्या होता है, उस टाइम कांग्रेस हेल्ड अ मीटिंग एट बंदोली ऑन 12 फरवरी 1922, ठीक है। कांग्रेस क्या करती है, एक मीटिंग बुलाती है, कहाँ पे, बोंडली में, ठीक है, कब, 12 फरवरी 1922 को, वेयर गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहाँ पे गांधी जी यह डिसाइड करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, उसको वह विड्रॉ कर देंगे, यानी छोड़ देंगे, वहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो गांधी जी क्या डिसाइड कर लेते हैं कि असहयोग आंदोलन को वहीं पे ख़त्म कर देंगे, तो असहयोग आंदोलन उसी टाइम ख़त्म कर देते हैं वो। अब आता है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में कि जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को जो है ख़त्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं आधे ही, ठीक, तो पूरे इंडियंस को उन पे भरोसा था, क्योंकि वो पहले से देखते आ रहे हैं, गांधी जी ने कई सारे जो है आंदोलन किए थे और वो सारे के सारे सक्सेसफुल रहे थे, तो इंडियंस को इन पे भरोसा था, पूरी तरह भरोसा कर लिए थे और पूरा मिलजुल कर इनका साथ दे रहे थे। इसीलिए इसमें देखा गया था कि हिंदू और मुस्लिम लोगों ने दोनों ने मिल के एकदम साथ दिया था, ठीक है। तो पूरी तरह पूरे इंडियंस को भरोसा हो गया था कि गांधी जी जो है देश को एकदम आज़ाद करा देंगे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी एकदम सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन क्या होता है, गांधी जी अचानक वो छोड़ देते हैं, और छोड़ते क्यों हैं, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि जो है बिना हिंसा के ही वो आज़ादी ले लेंगे, ठीक है। लेकिन कब हिंसा हो जाती है, जब चौरी चौरा कांड होता है, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को, तो इसलिए गांधी जी उससे नाराज़ होते हैं और वो आंदोलन जो है वहीं पे छोड़ देते हैं। तो जो आंदोलन गांधी जी वहाँ अधूरा ही छोड़ देते हैं, उसकी वजह से लोगों में गुस्सा हो जाती है ये, ठीक है, लोग गुस्से हो जाते हैं, खासकर जो नए नए यंग लोग होते हैं, ठीक है, जो नए नए बच्चे होते हैं उस टाइम के, जैसे 18 साल 20 साल 25 साल 30 वाले, ठीक है, वो सब गुस्सा हो जाते हैं। उसी टाइम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वो शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, विद द फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922 एट द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, जब गांधी जी लीडिंग कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और वो फेल हो गया था, मतलब छोड़ दिए थे, तो फेल माना गया, ठीक है। 1922 में द यूथ ऑफ इंडिया, जो यूथ था, ठीक है, जो जवान लोग थे पूरे इंडिया के,
ठीक है, वॉज हाईली डिससेटिस्फाइड एंड टुक द रिवोल्यूशनरी पार्ट। और एकदम पूरी तरह वह डिससेटिस्फाई हो गए थे, गांधी से गुस्सा हो गए थे और उन्होंने रिवोल्यूशनरी पाथ जो था वह अपना लिया था, जंग, ठीक है, उन्होंने जंग शुरू कर दिया था। इसी का नतीजा है तक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, इसी का नतीजा है कि एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA बोला जाता है, वह खड़ा हुआ था। वो कब हुआ था? 1924 को, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924 में, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल होने के बाद जब गांधी जी बोलते हैं कि हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, तो जब लोग गुस्सा आ जाते हैं, ठीक है, खासतौर जो यूथ होता है, ठीक है, जो जवान लोग होते हैं वो लोग, तो उन्हीं जवान लोगों के द्वारा ही ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शुरू किया जाता है। एक पार्टी बनाई जाती है, एक दल बनाया जाता है जिसमें यूथ होते हैं, ठीक है, इंडिया के, और ख़ास तौर पे आगे चल के उनका बहुत नाम होता है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश्ड एट कानपुर, ठीक है, कानपुर में इस्टेब्लिश किया गया था HRA को, ठीक, बाय लीडर्स पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सैनियाल, चंद्रशेखर आज़ाद एंड अशफाकुल खान, ठीक है। ये वही यूथ है, उन्हीं यूथ में से ये 4-5 लोग हैं जो इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाते हैं, ठीक है। ये इसलिए बनाते हैं ताकि ये एकदम नए नवेले होते हैं, इनका खून गर्म होता है, ये एकदम इंडिया को चाहते हैं कि आज़ाद करा लें, ठीक। फिर उसके बाद द फर्स्ट मेजर एक्शन ऑफ HRA वॉज काकोरी लूट केस। ये इसमें जो लोग होते हैं जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सैनियाल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल खान, ये क्या करते हैं? एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। अब लड़ाई के लिए, जंग के लिए कुछ तो चाहिए, हथियार चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है। तो इनके पास तो कुछ था नहीं, तो इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाते हैं इसी का नतीजा होता है एक काकोरी लूट केस, ठीक है। काकोरी ये केस होता है, कांड होता है, देखिए आगे देखते हैं, आगे आता है काकोरी लूट केस, ठीक है। काकोरी लूट केस 9 अगस्त 1925 को होती है, ठीक है। ये काकोरी कांड जो होता है 9 अगस्त 1925 को होता है। अब देखते हैं द रिवोल्यूशनरीज, जो रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल खान, सचिंद्रनाथ सैनियाल, ठीक है, राजेंद्र लोरी, ये लोग प्लान बनाते हैं कि एक ट्रेन आती है, ठीक है, लखनऊ से होते हुए काकोरी होते हुए जाती है एक ट्रेन। वो किसकी थी? अंग्रेजों की होती है, जिसमें बहुत सोने चांदी और हथियार भरे होते हैं और पैसे भरे होते हैं। तो ये प्लान बनाते हैं कि उसको लूटा जाएगा और लूट के उसी पैसों से बंदूकें खरीदी जाएंगी और जो बंदूकें रहेंगी उसी से लड़ाई किया जाएगा अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो ये होता है द रिवोल्यूशनरी लूटेड 8 डाउन ट्रेन एट काकोरी लखनऊ। लखनऊ के पास में ही एक काकोरी जगह है, काकोरी स्टेशन है, लखनऊ जगह है, ठीक है। वहाँ पे इस ट्रेन को लूट लिया जाता है, 8 डाउन, ठीक है, 8 डाउन ट्रेन, यानी लखनऊ से होते हुए काकोरी की तरफ एक ट्रेन जाती है, ठीक, उसको ये लोग लूट लेते हैं। द गवर्नमेंट रिएक्शन वॉज इमीडिएट एंड हार्श। जो सरकार का, जो गवर्नमेंट का रिएक्शन होता है बहुत तुरंत इमीडिएट एक्शन लेती है और बहुत हार्श लेती है, यानी कि बहुत डरावना, ठीक है, बहुत हार्श। ऑल इम्पोर्टेंट लीडर्स इन्वॉल्व इन दिस लूट वर अरेस्टेड। जितने भी लीडर्स थे, ठीक है, जिन्होंने इस लूट को अंजाम दिया था, वो सब के सब अरेस्ट हो जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लोरी वर हैंग्ड, ठीक है। इन लोगों को, राजेंद्र प्रसाद को, अशफाकुल खान को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लोरी को जो है फांसी की सज़ा दी जाती है, फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन बाकी जिसमें से हैं 4 लीडर्स वर सेंट टू अंडमान। जो 4 लीडर थे उनको अंडमान भेज दिया जाता है, काला पानी का सज़ा दे दी जाती है। एंड अदर्स वर गिवन टू लॉन्ग इम्प्रिजमेंट, और बाकी 17 को लंबी उम्र कैद दे दी जाती है, ठीक है। उन्हीं में से एक बच्चे होते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद कुड नेवर बी अरेस्टेड। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे कभी जो है अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए, उन्होंने खुद को गोली मार लिया था, ठीक। वो बोले थे कि चंद्रशेखर आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने खुद को गोली मार लिया था और अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे थे। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो।
तो दोस्तों अगर यह क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जितना से जितना हो सके दोस्तों लाइक करिए और इसको शेयर करिए, जितना से जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और जानकारी मिले। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके बिंद एकेडमी को अभी से अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। और कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करते रहेंगे। और दोस्तों आप ऐसे ही हमसे बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।